हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी कोई मदद नहीं मिली। मानवाधिकार आयोग के ऑर्डर के बाद जब मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इन बुजुर्गों के लिए सुना जाए, इनको कुछ ना कुछ इनकी रोजी रोटी इनको दी जाए, फिर भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के द्वारका इलाके में और यहाँ पर हम एक कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। पूरा मामला क्या है आपको यहाँ के वकीलों से जुड़कर बताएंगे। दरअसल देखिए, राजधानी दिल्ली में कई तरीके के जो मसले हैं वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज का जो ये मामला मैं आपको बताने वाली हूँ ये जुड़ा है डीटीसी के ड्राइवर्स के साथ। देखिए, डीटीसी से जितने भी लोग रिटायर हुए हैं, यानी कि डीटीसी के जो भी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। क्या कुछ है पूरा विवाद, आपको इस खबर में बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? माई सेल्फ इज एडवोकेट एस पवार। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, एक यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है कि डीटीसी में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन का कोई मसला चल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार बताइए। मैम, ये इस तरह है, ये बेचारे काफ़ी सालों से ही परेशान हो रहे हैं एंड वी हैड बीन टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हाई कोर्ट और कैट वगैरह सब जगह गए, लेकिन कोई इनकी सुनता ही नहीं है। इवन वी ट्राई टू meet some bureaucrats like CM of Delhi, Mr. Kejriwal and all this thing, and वो जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही वो कर देते कि हाँ हाँ देख रहे हैं। और काफ़ी लोग तो इनमें से आज दुनिया में भी नहीं है, तो इस तरह का मसला चल रहा है। जबकि हम लोग तो टोटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन इशू बड़ा सेंसिटिव है। बाकी मैडम हैं, रितु मुंजाल जी हैं, ये काफ़ी सालों से लगी हुई है इन केसों में, और आउट ऑफ वे जाके समटाइम इवन शी इज स्पेंडिंग फ्रॉम हर ओन पॉकेट, तो फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे ये बताएं कि कितने कर्मचारी ऐसे होंगे जो इस वक्त इस समस्या से जूझ रहे हैं कि वो पेंशन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम रितु मुंजाल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ये वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे। 1993 से लेकर 1996 तक डीटीसी ने इनको वीआरएस का एक फॉर्म दिया, जिसमें ये कहा गया कि आप लोग अभी वीआरएस लेकर रिटायर हो जाइए, क्योंकि डीटीसी के पास अभी फंड नहीं है पेंशन देने के लिए। और इन्हें वीआरएस लेकर थोड़ा सा अमाउंट देकर बाहर कर दिया, और बाद में कहा गया कि जिस दिन भी डीटीसी में पेंशन बहाली होगी हम आपको पेंशन देंगे। ऑफिस ऑर्डर 16 के तहत इनको पेंशन वीआरएस देकर बाहर किया गया, और उसी ऑर्डर में अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो ये कहते थे कि जिस दिन भी पेंशन होगी इनको मिलेगी। फिर डीटीसी ने एक सर्कुलर निकाला 30 दिन का, जिसमें ये कहा गया कि जिन जिन कर्मचारियों को पेंशन चाहिए वो लोग आके इस सर्कुलर येस और नो का ऑप्शन भर दें। जो लोग भर पाए उनको भी आज पेंशन नहीं मिल रही है, और जो नहीं भर पाए उनको भी आज पेंशन नहीं मिल रही है। तो करीबन आज अगर हम काउंट करें 2022 में, तो 96 से लेकर 2022 तक करीब 36 साल हो चुके हैं। मेरे पास जब मैंने इन लोगों को जब ये तिलक नगर में डीटीसी के कुछ कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन का निर्माण किया था, और उस एसोसिएशन के बैनर तले ये लोग मिला करते थे, वहाँ मुलाकात की। जब मैंने उनका दर्द और तकलीफ़ देखी कि ये सब लोग बहुत बुज़ुर्ग और रिटायर हो चुके हैं और रोटी के मोहताज हो रहे हैं, बच्चे इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कसम ली कि मैं इनका काम करूंगी और आगे बढ़ाऊंगी। और इसके चलते, क्योंकि हम एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम है केयरिंग हैंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, हम अपने इन हाथों से किसी की मदद कर पाएँ, किसी का भला कर पाएँ, तो कलम चलाने की ताकत मेरे पास थी। बीइंग एन एडवोकेट, मैं वकालत करती हूँ, तो मैंने उस कलम का सहारा लिया, और उसका सहारा लेकर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है, कोई ऐसी मंत्रालय नहीं है जहाँ मैंने ना लिखा हो। सबसे पहले मैंने डीटीसी के पेंशन विभाग को लिखा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने डीटीसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीटीसी के जो कर्ता धर्ता हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब को, उनको लिखा, उनसे पर्सनली मीटिंग करी। केजरीवाल साहब ने बहुत वादे किए हमें कि हम लोग पेंशन देंगे, आप मोदी सरकार को वोट दें या हमें दें, लेकिन हम पेंशन देंगे, इन बुजुर्गों की पेंशन मैं दूंगा।
लेकिन नहीं दी। इसके बाद हम लोग उनके पास जाते रहे, चक्कर काटते रहे, उन्होंने नहीं सुना। तो हमने इसी पिटीशन को बनाकर प्रधानमंत्री जी को भी लिखा कि कहीं आपके पास कोई ऐसी योजना हो कि इन बेचारे रिटायर्ड बुजुर्ग कर्मचारियों को 2 वक्त की रोटी पेंशन के नाम पर आप दे दें, जो कि इनको नहीं मिल रही है। पेंशन देंगे, हमने पेंशन के लिए अप्लाई किया था, ना हमें पेंशन मिली और ना फिर जब 2.5 साल तक पेंशन नहीं मिली और इनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई, तब हमने लिख के दिया भाई हमें पैसा दे दीजिए। वो पैसा देने के बाद उन्होंने पेंशन हमारी बंद कर दी, जो पेंशन भी नहीं मिली हमें। और ये आज कंडीशन ये है कि हम बेघर हो रहे हैं। सारे ऐसे बुजुर्ग हैं या रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो न्यायालय में गए हैं, वहाँ उन्हें इंसाफ मिला है और डीटीसी उनको पेंशन देने के लिए मजबूर हुई है। लेकिन क्या होता है, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो काफ़ी सारे वाद विवाद और काफ़ी सारे सबूतों के बिना पर चलती है कोर्ट। आज हम जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, आज हम इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने से पहले हमने जितनी भी कार्रवाई की है, एक एक करके आप लोगों के कागजात लिए गए हैं, एक एक करके आप लोगों से मुलाकात की गई है, एक एक करके आप लोगों के कागजों को इकट्ठा करके उनकी फाइल्स को बनाकर तैयार करके हमने जहाँ जहाँ इसकी प्रोसीजर वाइज गुहार लगती थी, जहाँ जहाँ अपना हाथ जोड़ के विनती की जा सकती थी कि हमें हमारा हक दे दिया जाए, वहाँ वहाँ हम हर डिपार्टमेंट, हर महकमे में, हर सरकार के दफ्तर में, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कितने समय से ये जो केस है इसे लड़ रही हैं? ये मेरे पास करीब 3 साल पहले बुजुर्ग आए थे, धीरे धीरे करके आए, और जब कुछ इकट्ठे हो गए तो मैंने इनको सबको इकट्ठा करके अपना काम शुरू किया। मानवाधिकार आयोग में भी मैं गई, ये कह के कि क्योंकि मानवाधिकार आयोग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करके कोर्ट को भी समझा सकता है कि इनकी मदद की जाए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, जैसे सर ने कहा। लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी कोई मदद नहीं मिली। मानवाधिकार आयोग के ऑर्डर के बाद जब मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इन बुजुर्गों के लिए सुना जाए, इनको कुछ ना कुछ इनकी रोजी रोटी इनको दी जाए, फिर भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी लिखा, किसी ने नहीं सुना। अल्टीमेटली मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में भी मल्टीपल लिटिगेशंस आर पेंडिंग अगेंस्ट डीटीसी, अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। बट देन जब मैंने पूरी पिटीशन बना के रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की, तो हाई कोर्ट ने मुझे ये कह के भेज दिया कि आप जाइए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में जाइए। अब मैं क्या कैट में गई हूँ तो कैट में भी वही चल रहा है, 1 by 1 आइए, क्यों लेट हो गए हैं। इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। इन बुजुर्गों को 2 वक्त की 2 रोटी नहीं दी जा रही और कोई सुनवाई कर नहीं रहा है, मीडिया भी नहीं सुनती है, और बड़ी मुश्किल से हम लोग आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। अब कुछ हलचल हुई है, देखिए ऊपर वाला क्या चाहता है। आप मुझे ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि कई सारे जो लोग हैं जो पेंशन चाहते हैं, रिटायर हो चुके लेकिन पेंशन नहीं मिल रही, तो कितने लोग होंगे? मेरे पास अभी जो रिटायर कर्मचारी हैं जो बच गए हैं जिंदा और अभी सुरक्षित हैं, वो करीब 200 से 250 के करीब हैं। ठीक है, चलिए आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए, जो दौर आजकल चल रहा है, आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये बात आपसे नहीं छुपी। आप वकील हैं, आपके पास रोज़ाना ऐसे मामले आते होंगे, लेकिन आप इन लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या कुछ मकसद है इसके पीछे आपका? मैम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मानवता, इंसानियत। इससे बड़ा मकसद मेरे लिए और क्या होगा। और परमात्मा ने वकालत करने का मौका दिया, कलम चलाने की ताकत दी, तो मैंने इसी को सहारा बना के, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं इनको घर घर रोटी दे दूं। बाकी ये है कि कोरोना काल में अपनी तरफ से कुछ दवाइयाँ, कुछ राशन जो कर सकती थी, ये चीज़ें कहने की नहीं होती, गुप्त दान होता है वो किया। और बाकी बहुत सारी संस्थाएँ भी ऐसी हैं मेरे साथ जो जुड़ी हैं, जिन्होंने सच में इनको राशन और दवाइयाँ पहुँचाई हैं। बहुत सारे मेरे सर्कल में ही एडवोकेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने अपनी पॉकेट से दिया। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं डीटीसी से और वो पेंशन चाहते हैं लेकिन अभी तक उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। तो आपने खुद सुना कि इन लोगों का कहना है कि लगभग 3 सालों का समय हो चुका है, ये लोग इस लड़ाई को लेकर आगे जा रहे हैं और जल्द ही, जैसा इन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस पूरे मामले पर सुनवाई करती नजर आ सकती है और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि जितने भी लोग डीटीसी से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें जल्द ही पेंशन का जो तोहफा
है वो सरकार की तरफ से मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इन लोगों की सुनवाई करती है। ये जो लोग 2 वक्त की रोटी के मोहताज है, कब इनके लिए सरकार के द्वारा पेंशन यहां पर लागू की जाती है। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।